श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी पातिव्रत्य धर्म की महिमा। शल्व देश के राजा धूम्रसेन पर दूसरे राजा ने चढ़ाई की। युद्धोपरांत पराजित राजा वेश बदलकर भाग गया। राजा के साथ में उसकी पत्नी और पुत्र भी था। राजसी वेश में रहने से पकड़े जाने के भय से वह छद्म वेश गरीबी वेश में जंगल के किनारे रहने लगा। उसका पुत्र जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में जाकर बेचता, उसी से उन सब की जीविका चलती। राजपाट धन दौलत चले जाने के कारण चिंता से राजा रानी दोनों अंधे अंधी हो गए। लड़के का नाम सत्यवान था। उसका विवाह सावित्री नाम की राजकुमारी से हुआ। सत्यवान चरित्रवान और विचारवान था। सावित्री पतिव्रता थी और ध्यान साधना भी करती थी, जिससे उसका आत्मबल बढ़ा हुआ था। राज परिवार में लालित पालित सावित्री पति गृह में गरीबी जीवन बिताती, किंतु सास ससुर या पति से कभी किसी प्रकार की मांग नहीं करती। सावित्री को उसके विवाह के पूर्व ही नारद जी ने बता दिया था कि तुम्हारा पति अल्पायु है। इतने दिनों के बाद अमुक महीने की अमुक तिथि में उसका शरीर छूट जाएगा। सावित्री मन ही मन सोचती, सास ससुर और पति देव का राजपाट धन दौलत सब चले जाने के कारण उन्हें दुख ही दुख है। यदि उन सबको पति के अल्पायु होने की बात कह दी जाए तो वे लोग और भी अधिक दुखी हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने यह जानकारी अपने पति को भी नहीं दी। नारद जी ने उसके पति की मृत्यु का जो समय बतलाया था उसको याद था। इस कारण समय आने पर उस दिन उसने अपने पति से कहा, पति देव, आज मेरी इच्छा आपके साथ जंगल देखने की है, आपकी क्या आज्ञा है। सत्यवान ने उत्तर दिया, इस संबंध में मैं क्या कहूँ। सास सोचती है बहू जंगल देखने की इच्छा करती है, वह भी अपने पति के साथ, अतएव आज्ञा दे देनी चाहिए। फिर भी शिष्टाचार निर्वहन हेतु वह अपने पति से पूछकर सावित्री को स्वीकृति प्रदान करती है। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल जाती है। सत्यवान वृक्ष के ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगता है। एकाएक ऊपर से वह कहता है, देवी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई कि पति देव का अंतिम समय निकट आ गया है। वह कहती है, पति देव, आप वृक्ष से शीघ्र नीचे चले आइए। सत्यवान नीचे उतर आता है। कहता है, सिर में भयानक दर्द हो रहा है, चैन नहीं मालूम पड़ रहा है। सावित्री कहती है, पति देव, आप आराम करें। सत्यवान सावित्री की जांघ पर सिर रखकर सो जाता है। सोता है तो ऐसा सोता है कि चीर निद्रा में चला जाता है। उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। नारद जी ने सावित्री को अंतः साधना बतलाई थी। वह नियमित रूप से साधना करती थी, इस कारण उसके शरीर से तेज निकलता था। सत्यवान के शरीर से प्राण निकाल कर ले जाने के लिए यमदूत आया। पतिव्रता नारी के तेज के कारण यमदूत उसके पास जा नहीं सका। यमराज के पास लौट गया और उनसे कहा, पतिव्रता नारी के तेज में प्रवेश करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब यमराज स्वयं वहां आ जाते हैं और सत्यवान के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर को निकाल कर चलते हैं। सावित्री उनके साथ साथ जाती है। यमराज पूछते हैं, बेटी, मेरे साथ कहाँ आ रही हो? इनकी आयु पूरी हो गई, इनको लेकर मैं जाता हूँ, तुम वापस जाओ। अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो पति को जिलाने के अतिरिक्त अन्य कोई वर मांग लो। सावित्री कहती है, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे 100 पुत्र हो, जिनको सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए मेरे सास ससुर देखे। यमराज एक मस्तु कहकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी सावित्री उनका साथ नहीं छोड़ती है, पीछे पीछे जाने लगती है। यमराज पुनः पूछते हैं, बेटी, अब क्यों आ रही हो? अच्छा, एक और वरदान मांग लो। सावित्री कहती है, देव, आप यह दूसरा वरदान दीजिए कि आपका वचन सत्य हो। यमराज कहते हैं,
मेरा वचन मिथ्या हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सावित्री कहती है, 100 पुत्रों का वरदान आपने दिया है और आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं। आपका वचन सत्य हो, यह कैसे संभव है? यमराज ने कहा, बेटी तुम जीत गई, मैं हार गया। तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अच्छा, तुम्हारे पति को मैं जीवित कर देता हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर में उसके सूक्ष्म शरीर को प्रविष्ट करा दिया। सत्यवान जीवित हो उठा। वह आंखें खोलता है और अपनी पत्नी से कहता है, देवी आज मुझे बड़ी नींद आई। सावित्री ने कहा, देव आपकी आज की जैसी नींद आपके दुश्मन को भी नहीं आवे। 100 पुत्रों को सोने के कटोरे में दूध भात खाना, यह एक साधारण लकड़हारे की आय से कब संभव था? प्रभु की अनुकंपा से सत्यवान के कुटुंब, इष्ट मित्र, सुहृद जन आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग आपका साथ देते हैं, चलिए उस राजा के साथ युद्ध करें जिसने आपका राज्य लिया है। सभी मिलकर उस राजा से युद्ध करते हैं। वह राजा हार जाता है और सत्यवान को राज्य वापस मिल जाता है। उसके 100 पुत्र हो जाते हैं और अंधे माँ बाप को आंखें मिल जाती है। इस कथा से कतिपय बातों की शिक्षा मिलती है। जो नारी पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है और साधन भजन भी करती है, वह दिव्य शक्ति से संपन्न हो जाती है। वह अपने गए राज्य को, वैभव को वापस करा सकती है। 100 पुत्रों की माता बन सकती है। नेत्रहीनों को नेत्र प्रदान कर सकती है। इसीलिए नेत्रहीनों को नेत्र प्रदान करा सकती है। इसीलिए प्रत्येक नारी का धर्म है कि वह पातिव्रत्य धर्म का पालन करे और भगवत भजन भी करे। साथ ही नर का भी पुनीत कर्तव्य है कि वह एक पत्नी व्रत धर्म धारण करते हुए भगवत भजन करे। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जून 1998 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।